आज हम जो अनुच्छेद लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 है। ये कोई नॉर्मल अनुच्छेद नहीं है, हर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो एक एक अनुच्छेद को बारीकी से समझाऊंगा भी और आप लोगों को बारीकी से समझना भी है। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद संख्या 1 में हमको क्या बताया गया? अनुच्छेद संख्या 1 में हमें बताया गया संघ का नाम व क्षेत्र। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना कि संघ का नाम व क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। ओके। अनुच्छेद 3 में हमें बताया गया कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन। याद रखना कि राज्यों के गठन में जो राज्यों का गठन और राज्यों के क्षेत्रों की सीमा को होता है वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 में हमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 13 में हमें बताया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत या संगत उनका अनादर करने वाले कानून है। अगर कोई मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करता है तो जो लोकतंत्र मतलब कि जो संविधान है उसमें इनके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 14 में हमको बताया गया है कानून से समानता, कानून के समक्ष समानता बताई गई। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 19 में हमें बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 में वही अनुच्छेद बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 21 में हमें बताया गया है कि जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21A में हमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बताया गया है जो कि 1 से 14 वर्ष तक होती है और ये जो होती है ये कंपलसरी होती है, माता पिता को भेजना ही पड़ता है क्योंकि सरकार सरकारी स्कूलों का गठन कर रही है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी करा रही है। अनुच्छेद संख्या 25 में हमें बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब हम किसी भी जाति धर्म को अपना सकते हैं और किसी की भी प्रचार कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 25 की तरफ से। अनुच्छेद संख्या 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, मतलब कि प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब कि वहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना होगी और किन के लिए होगी? जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब जैसे मुस्लिम के लिए मदरसे का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही। अनुच्छेद 31C में हमें बताया गया है कि कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून की संरक्षण करें। ठीक है। अनुच्छेद 32 सहित मौलिक अधिकारों के लागू करने के उपाय, रिट। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा भी कहा है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की रिट होती हैं जो लोग संविधान में बताई गई हैं जो लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 38 में हमारे राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा? लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 40 में हमें ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताई गई है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। मतलब कि देखभाल तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। उनके लिए सरकार ने क्या किया है? गाँवों में स्कूलों का निर्माण कराया। ये भी पूछ सकता है, गाँवों में हो गया। इंटर तक की तो प्राविधिक शिक्षा एकदम मुफ्त कराई ही है गवर्नमेंट ने, वो भी आप लोग भी देख रहे हैं। अनुच्छेद 46 में हमें बताया गया है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, उनके लिए अच्छे काम करना, उनको प्रोत्साहन देना कि आप लोग पढ़ें। अनुच्छेद 50 में हमें बताया गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 72 में कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने और काम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये याद रखना कि जो हमारा एक मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का, वो अब इसमें ना होकर 300A में चला गया है। ये याद रखना। ठीक है, 300A में उसको डाल दिया गया। अब वो सिर्फ एक कानून रह गया है, कोई अधिकार नहीं रह गया। संपत्ति का अधिकार अब हमारे संविधान से ख़त्म हो चुका है। ये आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 72 में कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा से निलंबित करने, कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति चाहे तो आपके पूर्ण रूप से आपको क्षमादान भी दे सकता है और अगर चाहे तो आपको कोई भी दंड दे सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी हैं और महान्यायवादी आप जानते हैं कि
जो कि एक महान्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हक रखता है पढ़ाई में, और सैलरी उसको जो मिलती है उससे लगभग आधी मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण बजट है, जो कि हाँ बजट सत्र आप लोगों को बता दें कब से कब होता है, 31 मार्च से और 1 अप्रैल तक होता है, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारा फिर से बजट आता है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। अगर संसद का अवकाश है तो राष्ट्रपति अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकती है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में हमें बताया गया कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में हमें बताया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 161 में क्या बताया गया, हमें बताया गया कि क्षमा आदि देने और कुछ मामलों की सज़ा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल भी क्षमा को कम कर सकता है कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद सेम राष्ट्रपति की तरह। अनुच्छेद 165 में राष्ट्र जो है एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, जैसे उसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता था उसमें इसी तरह इसमें राज्यपाल का कर्तव्य मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 168 में राज्यों और विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन व निर्माण। अनुच्छेद 170 में हमें बताया गया कि राज्यों में विधान सभाओं की संरचना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको सीधे पीडीएफ आपके जीमेल पर मिल जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 171 में हमें बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्य के लिए योग्यता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को और अनुच्छेद बताते हैं। वही अनुच्छेद बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद संख्या 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद संख्या 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। अनुच्छेद संख्या 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 210 में हमें यह बताया गया है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के लिए जांच नहीं करनी है। अनुच्छेद 213 में हमें राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। 214 में उच्च न्यायालय की बात की ही गई है और वहीं से उच्च न्यायालय का अवकाश हुआ। अनुच्छेद 217 में हमें बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद एवं शर्तें, मतलब कि उनके जो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा उनके पद, उनकी शर्तें क्या क्या होंगी, वो सब कुछ बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद संख्या 239 डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि डबल ए और सिंगल ए कहाँ रहता है। डबल ए यानी कि इसमें संशोधन हो चुका है और डबल सिंगल मतलब कैपिटल ए मतलब इसमें संशोधन हो चुका। सिंगल ए ये अभी जो है मूल संविधान से चला आ रहा है, इसका ये मतलब होता है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 के पंचायतों का चुनाव। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 265 कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, मतलब कि अगर कानून का अधिकार नहीं है तो वहाँ पर कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 275 है हमारा कि संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान।
और अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद एवं कार्यवाही। अनुच्छेद 301 कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार मैंने अभी शुरुआत में बता भी दिया है कि 301 कहाँ चला गया है, 300 बन गया है। कानून के अधिकार, सिर्फ कानून का अधिकार होगा तभी उसकी व्यक्तियों की संपत्ति को वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 311 में हमें यह बताया गया है कि संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी की गई है। अनुच्छेद संख्या 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा। अनुच्छेद संख्या 352 आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है। और आपातकाल के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी दें कि आपातकाल में राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद का मानना, मंत्रिपरिषद की अनुमति तभी आपातकाल लगता है, वरना आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी ने जो किया था आप लोग जानते ही हैं। अनुच्छेद संख्या 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान दिया गया। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन तभी लगेगा शासन जब मंत्रिपरिषद अनुमति देगी। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे जो थे संविधान के अनुच्छेद थे, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं और सभी कभी न कभी पूछे जा चुके हैं। मैंने वीडियो इसलिए स्पीड में बनाई ताकि मैं कम समय में ज़्यादा बता सकूं, क्योंकि लगभग 80 प्लस थे। ठीक है, 80 नहीं थे, 81-82 थे। तो उन अनुच्छेदों को यहाँ पे कवर अप किया गया। ऐसी वीडियो यहाँ पे आती रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।